नमस्कार। एक व्यंग्य रचना सुनाने जा रही हूँ। शीर्षक है आयोजन पुरस्कार मेले का, पुस्तक मेले की तर्ज पर। हिंदी साहित्य के इतिहास में घटी ये अभूतपूर्व योजना थी जो सौभाग्य से हमारे ही शहर में घटी। घटना क्या, एक योजना समझिए, एक तरह से स्वातंत्र्योत्तर भारत की एकमात्र योजना जो प्रस्तावित होने के साथ ही पारित और क्या कार्यान्वित भी हो गई। यह योजना थी पुस्तक मेलों की ही तर्ज पर पुरस्कार मेलों के आयोजन की। आखिर पुस्तक मेलों को सफल बनाने के लिए आयोजकों को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितने घमासानों से निपटना पड़ता है। ऊपर से लेखकों की घमासान और लोकार्पणों की भरमार, दर्जनों अध्यक्षों की व्यवस्था, और इस सारी उठापटक के बाद भी अखबार के किसी कोने में पढ़ने को मिलता है पुस्तक मेले में अपेक्षित उपस्थिति और उत्साह का अभाव। जबकि पुरस्कार मेले की घोषणा ही लोगों में उत्साह और उमंग का संचार कर गई। करना कुछ खास था ही नहीं। सोचा गया कि जैसे अलग अलग प्रकाशक अपना स्टॉल लगाते हैं, उसी तरह अलग अलग पुरस्कार समितियां और ट्रस्ट अपने अपने पुरस्कारों के स्टॉल लगा दें। चाहें तो पुरस्कारों के साथ विधाओं और पुरस्कारों की श्रेणियों का भी उल्लेख कर दें। बस जिस तरह लोग अपनी अपनी रुचि की पुस्तकें चुनते हैं, वैसे ही लेखक अपने लिए मन मुताबिक पुरस्कारों का चयन कर लें, अर्थात निर्धारित कीमतों पर थोड़े मूल भाव डिस्काउंट के साथ पुरस्कार खरीद लें। विश्व के इस महान तब लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हिमायती लेखक को अपने मनोनुकूल पुरस्कार तक चुनने की स्वतंत्रता न हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य भला और क्या हो सकता है। ऊपर से आजकल पुरस्कारों को लेकर कितने तो प्रश्न चिन्ह, विवाद, उठापटक, लोग आपत्तियां जता जता कर, आरोप लगा लगा कर बेचारे पुरस्कृत लेखक की नाक में दम कर देते हैं। उसका जीना दूभर हो जाता है। पुरस्कार लेने और देने वालों को, अर्थात दोनों को लेने के देने पड़ जाते हैं। बेचारे लेखक की रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिल जाती है, जैसे उसे पुरस्कार न मिला हो, ब्रह्म हत्या का पाप लगा हो। ऐसे में पुरस्कार मेले का आयोजन इस सारी कठहुज्जती और उठापटकों की चुटकी बजाते गृह शांति करने वाला होगा। ढेर से ढेर लेखक मन भर भर कर अपने लिए अपनी पसंद के पुरस्कारों का चयन, अर्थात खरीद फरोख्त कर सकेंगे। वैसे भी अधिकांश पुरस्कार खरीदे और बेचे ही जाते हैं। तब घपलों और फुसफुसाहटों की छुपाछपी की जगह सारा व्यापार खुलेआम पारदर्शिता से क्यों ना हो। आयोजकों को भी सहूलियत रहेगी। शांति से सामूहिक विवाहों की तर्ज पर प्रति लेखक शॉल, श्रीफल थमाते पुरस्कृत करते जाएंगे। सचमुच पुरस्कार मेले के आयोजन के लिए कोई औपचारिक घोषणा, प्रचार या विज्ञप्ति देनी ही नहीं पड़ी। आनन फानन में नगरों महानगरों से लेकर दूर दराज के अंचलों तक से आए लेखकों के से आयोजन स्थल खचाखच भर गया। विभिन्न कोटि, वर्ण, विधा और वर्ग के लेखक उत्साह में चले आते और प्रशस्ति पत्रों की क्वालिटी, श्रीफलों का साइज और स्मृति चिन्हों का डिज़ाइन मन लगाकर जांचते परखते, शॉल की गर्माहट महसूस करते। कुछ लेखक तो इतने भावुक हो जाते कि स्मृति चिन्हों को छूते ही रोमांचित होकर रो पड़ते। हर्षातिरेक से स्टॉलों पर मोल भाव तक करना भूल जाते, और कोई कोई उदार मना तो खाली लिफाफे पर ही तैयार हो जाता, बिना पुरस्कार राशि के ही। बस लिफाफे पर सम्मानजनक राशि के अंक लिख देना उसके लिए काफ़ी होता। हाँ, कुछ एक आने जाने का रिक्शे भाड़ा अवश्य पुरस्कार राशि से माफ करवाते देखे गए। कुल मिलाकर वातावरण अत्यंत जीवंत तथा उत्साहवर्धक था। आयोजकों के कार्यकर्ता स्थान स्थान पर लाउड स्पीकरों से
विभिन्न पुरस्कारों से जुड़े नियम व शर्तें तथा लाभ और महत्व की अत्यंत लुभावने अंदाज में घोषणाएं कर रहे थे। घोषणाओं के बीच बीच में वे संबद्ध संस्थानों और उनके माई बापों के विसल देव रासों का सस्वर पाठ भी कर रहे थे। उदास, बीमार और निरुपाय दिखते लेखकों के पास जाकर वे विनम्रतापूर्वक उनको समझाते कि हे लेखकगण, आप क्यों हताश हैं? आपको जौन सा भी पुरस्कार चाहिए हमें निसंकोच बताइए, आपके लिए उस पुरस्कार की व्यवस्था हो जाएगी। इन सभी पुरस्कारों में आवश्यकता अनुसार थोड़े बहुत परिवर्तन और सुधार संशोधन भी हम कर सकते हैं, उसकी गुंजाइश हम रखते हैं। आपके मन मुताबिक इन पुरस्कारों के नाम और स्वरूप भी बदले जा सकते हैं। यह सुनकर जो लेखक इन पुरस्कारों के लिए थोड़े भी क्वालिफाइड करते थे, उनके चेहरों पर वैसी ही चमक आ जाती थी जैसी बुझने से पहले शम्माओं पर। ये लोग इस तथ्य से भी अवगत थे कि ऊपर गिनाई श्रेणी के पुरस्कारों का सबसे सबल पक्ष ये था कि इनके लेखक और लेखन की गुणवत्ता को लेकर कोई आरोप या प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए गए थे। विशिष्ट सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत ये निर्विवाद निपटा दिए जाते हैं। सुनने वालों पर साहित्य का संवेदना पक्ष हावी रहता है, इतना हावी रहता है कि कला पक्ष के साथ उसका संतुलन बिठाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती। तो घोषणाओं का क्रम जारी था कि कैसा भी लेखक हो उसे निराश या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आयोजकों के पास पुरस्कारों के तरह तरह के पैकेजेस हैं, कोई खाली हाथ नहीं जाने पाएगा, क्योंकि गिने चुने नामी गिरामी पुरस्कारों के अतिरिक्त उनके पास छिटपुट पुरस्कारों की भी अनेक श्रेणियां, अनेक किस्में हैं, जिन्हें अंधाधुंध प्रचार के बूते पर लोकल स्तर से उठाकर राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उठाया जा सकता है। इस तथ्य को उन्होंने कई पुरस्कारों के उदाहरण से पुष्ट भी किया। यूं भी लोगों का कहना था कि छिटपिट पुरस्कारों की इतनी वैरायटी और इतनी संख्या हिंदी में उपलब्ध है, ये उन्हें आयोजन में आने के बाद ही पता चला। जैसे कि उम्मीद थी, इन घोषणाओं का अत्यंत उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिला। आयोजकों ने पाया कि पुरस्कार मेले में छिटपुट पुरस्कारों की मांग और खपत सबसे ज़्यादा रही। इनके स्टॉलों पर ज़बरदस्त गहमागहमी रही। वॉलंटियरों के बार बार समझाने के बावजूद लोग इन स्टॉलों पर टूटे पड़ रहे थे। धक्कम धक्की तक की नौबत आ पड़ी। जैसे हर लेखक अपनी पुस्तकों की कुछ पॉकेट बुक संस्करण भी करवाते हैं, उसी तरह से सभी लेखक अन्य पुरस्कारों के साथ साथ प्रायः छिटपुट पुरस्कार भी हथियाने की मंशा रखते हैं। सामान्य तो सम्मान, कुछ बड़े लेखक भी चुपचाप छिटपुट पुरस्कारों के इर्द गिर्द चक्कर मारते देखे गए। उन्होंने अपने कद और पुरस्कार के कद की परवाह बिल्कुल नहीं की। इससे उनका कद और ऊंचा हो गया। ज़्यादा ऊंचा कद हो जाने से उन्हीं छिटपुट पुरस्कारों के लिए लालायित अगल बगल बड़े छोटे लेखकों को वे अनदेखा कर गए। समारोह स्थल में जगह जगह सुंदर मंच बने हुए थे। लेखक बगैर कोई तिकड़म भिड़ाए खुलेआम पुरस्कार खरीद लेता था। इसी तरह अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, उद्घोषक आदि भी भिन्न भिन्न स्टॉलों पर उपलब्ध थे। वहां जाकर उन्हें अपने समय के हिसाब से बुक करवाया जा सकता था। किसी प्रकार की धांधली की कोई गुंजाइश नहीं थी। पुरस्कार हाथों हाथ बिक रहे थे। उन्हें खरीदने के बाद गदगद विभोर लेखक धड़कते दिल से अपने मंच वाले नंबर का टोकन लिए अपनी बारी का इंतज़ार करते थे। जैसे ही किसी लेखक का नाम पुकारा जाता, उसके खरीदे अध्यक्ष और उद्घोषक भी मंच पर आ जाते। पुरस्कारों की घोषणा की जाती। उद्घोषक लेखक द्वारा अत्यंत परिश्रम से लिखे गए उसके जीवन परिचय तथा लेखकीय उपलब्धियों का वाचन करते। अध्यक्ष उसे शॉल उड़ाता, श्रीफल थमाता तथा लगभग खाली लिफाफा पकड़ाते हुए उसके साथ फोटो खिंचवाता। मंच से उतरने के बाद प्रसन्नचित्त लेखक
एक दूसरे को अपने अपने प्रशस्ति पत्र पढ़कर सुनाते, उनका तुलनात्मक अध्ययन करते। जिन लेखकों ने शॉल और श्रीफल किराए पर लिए होते, वे उन्हें वापस करने स्टॉलों की ओर बढ़ जाते। संक्षेप में सारी व्यवस्था अत्यंत चुस्त दुरुस्त थी। सभी लेखक अपने अपने नज़र के अनुरूप हार फूल मूलाएँ आदि खरीद सकते थे। ये सभी वस्तुएं किराए पर भी उपलब्ध थीं। कार पार्किंग की तरह जितने घंटों के लिए ली जाएं ये चीज़ें, उसी मुताबिक बिल अदा कर देना होता था। प्रशस्ति पत्रों की कीमतों में भी भारी छूट थी। प्रशस्ति का इतना अवमूल्यन वर्तमान समय की मंदी की एक विस्मित कर देने वाली घटना थी। विशेषज्ञों ने इसे लेखकी अस्मिता के भविष्य के लिए काफ़ी हानिप्रद बताया। उनके अनुसार लगता नहीं इस घाटे की भरपाई आने वाले समय में हो पाएगी। अब घाटा हो तो हो, हिंदी लेखक ने इसकी भरपाई का ठेका लेके रखा है क्या? वो बेचारा किस किस की परवाह करे? बिना अपने अवमूल्यन के आज कुछ नसीब होता है क्या? धन्यवाद।